नमस्ते दोस्तों। कोसेट में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाना कि कोसेट होता क्या है और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए और अच्छे से समझने के लिए एक बार मैं फिर से कोसेट को डिफाइन करने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं, कोसेट डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सब ग्रुप। मान लेते हैं कि आपके पास एक सब ग्रुप है, लेट कैपिटल H be a subgroup, be a subgroup of a group कैपिटल G। मीन्स कि एक हमारे पास ग्रुप G है और कैपिटल H उसका सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप है तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास सब ग्रुप है इसमें एलिमेंट्स कुछ इस फॉर्म में है, H1, H2, H3 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी हम लोगों को ग्रुप की नॉलेज है, सब ग्रुप की नॉलेज है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप से आर्बिट्ररी कोई एक एलिमेंट पिक कर रहे हैं। मींस की एंड आप क्या करो, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट पिक करो ग्रुप जी से, एनी कोई भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास सब ग्रुप है तो यहां पे क्या है, सब ग्रुप भी एक तरह से सबसेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं। तो ये जो आपने आर्बिट्ररी एलिमेंट पिक किया है ना ग्रुप का, इसको आप ऑपरेट कर दो सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ राइट हैंड साइड से। जो भी गिवन बाइनरी ऑपरेशन होगा उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करो, राइट हैंड साइड से एलिमेंट ए को ऑपरेट करो सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ। जैसे तो H1A, H2A, H3A एंड सो ऑन। आपने क्या किया, एक सब ग्रुप था ग्रुप जी का, आपने आर्बिट्ररी ग्रुप का एक कोई एलिमेंट पिक किया, फिर आपने उस एलिमेंट को सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया। तो आपके पास अभी भी क्या है, एक सेट है और जिसमें एलिमेंट किस फॉर्म में है बच्चों, आपके एलिमेंट कुछ HA फॉर्म में है। क्योंकि आपने क्या किया, एलिमेंट ए को अगर आप देखोगे ये H1A, H2A, H3A, मतलब कि एलिमेंट किस फॉर्म में दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, HA फॉर्म के दिख रहे हैं, जहां पे H क्या है, सब ग्रुप का एलिमेंट, और A क्या है, ग्रुप G का एलिमेंट। तो ये जो कलेक्शन है जिसमें आपने ग्रुप के एक एलिमेंट को पिक करके सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया राइट हैंड साइड से, तो जो HA फॉर्म में जो आपके पास कलेक्शन आया उसको आप जब डिनोट करोगे कैसे, कैपिटल H सब ग्रुप और सबस्क्रिप्ट में आपका स्मॉल a राइट हैंड साइड में। तो ये जो आपके पास कलेक्शन है बच्चों, इसी को आप बोलते हो राइट कोसेट। देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है, कुछ किया मैंने, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी बात आपको बताई। क्या करना है आपको राइट कोसेट डिफाइन करने के लिए, अरे भैया कोई भी सब ग्रुप होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप के कोई भी एलिमेंट पिक करके उसको जब राइट हैंड साइड से सब ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ आप ऑपरेट करोगे तो आपके कुछ एलिमेंट HA फॉर्म में दिखेंगे। तो ये जो आपके पास कलेक्शन होगा इसी को आप बोलोगे राइट कोसेट। अब अगर आपसे कोई कह दे कि आप लेफ्ट कोसेट डिफाइन करो, तो आपको समझ जाना है कि आपने जो एलिमेंट राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करो। कैसे, AH1, AH2, AH3 एंड सो ऑन। मतलब कि अब एलिमेंट कैसे दिख रहे हैं, AH फॉर्म में। अब पता कैसे चलेगा कि ये हमारा कैसा सबसेट है, मतलब कि कैसा सेट है। तो इसको अगर कोसेट दिखाना है तो आप क्या करोगे, जो आपके पास प्राइमरी सब ग्रुप है वो आप नोटेशन लिखो कैपिटल H, और आपकी क्योंकि आपने एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट किया है तो सब स्क्रिप्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे आप A लिख दोगे। तो बच्चों ये जो आपका है ये आपका कहलाता है लेफ्ट कोसेट। ये क्या कहलाता है आपका, लेफ्ट कोसेट। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास राइट कोसेट की और लेफ्ट कोसेट की। राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बच्चों है क्या, ये हमारे पास एक सबसेट सी तो है, किसके, ग्रुप जी के।
अब इसको और अच्छे से तब समझ में आएगा जब मैं आपको एक कंपैरेटिव एग्जांपल लेके ये सारी चीजें क्लियर करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोसेट का कॉन्सेप्ट आप ऐसे पढ़ो जिससे आपको कभी डर ना लगे कोसेट से। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने अब की क्या लिया, रियल लाइफ सिनेरियो बनाते हैं। कैपिटल जी हमारे पास बच्चों एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। और आपको मैंने ग्रुप थ्योरी जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये जो सेट है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ ये बच्चों हमारा अबेलियन, रुकिए यहां पे लिखूंगा, ये बच्चों हमारा अबेलियन ग्रुप है। क्या है बच्चों, ये अबेलियन ग्रुप है। और सेकंड जो सब ग्रुप होगा बच्चों वो क्या होगा, 1 -1। ये बच्चों क्या है, इज अ सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी। सब ग्रुप का मतलब आप समझ रहे हो कि सेम गिवन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव। इसलिए बच्चों ये हमारा क्या है, H डॉट अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। और क्योंकि ये सबसेट है ग्रुप जी का इसलिए क्या हो गया, ये सब ग्रुप है ग्रुप जी का। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सब ग्रुप है और एक ग्रुप है, हम लोग कोसेट बनाने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए कोसेट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो कोसेट कैसे बनाते हैं बच्चों, आप ग्रुप का एक एलिमेंट पिक करो। हमने कहा ठीक है, सबसे पहले हम 1 को पिक करते हैं। 1 हमारा ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। जब बच्चों हम लिख रहे हैं H सब स्क्रिप्ट में 1 राइट हैंड साइड में, तो हमारा कहने का क्या मतलब है कि हम ये जो हमारे पास सब ग्रुप के जो एलिमेंट हैं 1 और -1, इनमें राइट हैंड साइड से 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 को क्या कर रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों आप बताओ, जब 1 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। और -1 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या मिलेगा, -1। तो बच्चों ये आपके पास क्या आया, वही सब ग्रुप आ गया। मतलब कि जो हमारे पास सेट आया ये क्या आया, कैपिटल H ही आ गया। तो आप ध्यान से देखिए, ये हमने क्या किया, 1 हमने एक एलिमेंट पिक किया ग्रुप जी का, उसको राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया सब ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ, उससे हमें जो सेट मिला वो हमें क्या मिल गया, खुद ही कैपिटल H। ठीक, अब क्या करो, -1 ये भी हमारा ग्रुप में बिलोंग करता है। आप क्या कर रहे हैं, H -1 का। तो -1 मीन्स कि आप -1 से सब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उनको ऑपरेट कर रहे हो राइट हैंड साइड से। तो ये -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1। तो बच्चों ये क्या आएगा, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू -1 1। ये आपके पास फिर क्या आ गया, वही सेट H आ गया। आपको लग रहा होगा अरे सर हमने अभी 2 एलिमेंट ग्रुप के पिक किए, उनको जब राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया कोई नया एलिमेंट मिला ही नहीं, हमें तो सेट H मिल गया। बट अभी रुकिए, आयोटा को मौका दीजिए। तो आयोटा को जब आपने पिक किया ग्रुप जी की से और राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ, तो आप देखेंगे अभी 1 इंटू आयोटा -1 इंटू आयोटा। तो बच्चों ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा आयोटा, ये आएगा माइनस आयोटा। लीजिए अब की हमारे पास एक नया सेट आया जिसमें 2 एलिमेंट है, एक है आयोटा और ये माइनस आयोटा। ये सेट बना कैसे, जब आपने आयोटा को राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया सब ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, तो आपको एक नया सेट मिला जिसमें 2 एलिमेंट है, एक है आयोटा एक है माइनस आयोटा। सिमिलरली जब आप माइनस आयोटा जो कि ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है उसको जब आप ऑपरेट करोगे राइट हैंड साइड से सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ 1 इंटू माइनस आयोटा -1 इंटू माइनस आयोटा, तो बच्चों ये क्या आएगा, माइनस आयोटा और आयोटा। मतलब कि अब आपने किया तो आपको कोई नया सेट नहीं मिला, सिंपली आपको क्या मिल गया, H आयोटा। तो आपने देखा ग्रुप जी के 4 एलिमेंट्स थे, हमने वो 4 एलिमेंट्स को राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ
और वहां से हमने कंक्लूड किया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही राइट कोसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीन्स कि अगर मैं आपसे कहूं कि राइट कोसेट ऑफ कैपिटल H इन G आर, तो एक है आपके पास कैपिटल H, राइट कोसेट हमारे पास क्या आया, एक कैपिटल H आया एंड सेकेंड आपके पास आया H आयोटा। और ध्यान से देखिए, ये आपके पास दो आए राइट कोसेट। सिमिलरली क्या आप लेफ्ट कोसेट बना सकते हो? जी बिल्कुल। सिमिलरली आप जब देखोगे तो लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G आर, आई होप आपको विजुअल है। हाँ, थोड़ा सा मैं डाउन कर देता हूं इसे। हाँ, तो जो लेफ्ट कोसेट होंगे वो कैसे बनाओगे आप बच्चों? फिर से ग्रुप के एलिमेंट्स को आपको पिक करना है और आपकी लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करना है। तो जैसे अगर आप 1 पिक कर रहे हो और 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेट H ही मिलेगा, और -1 को अगर आप ऑपरेट करोगे लेफ्ट हैंड साइड से सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ तो भी आपको H मिलेगा। तो आपके पास एक लेफ्ट कोसेट क्या होगा, कैपिटल H, और फिर जब आप आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड से सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ तो आपको क्या मिलेगा, आयोटा माइनस आयोटा। और सिमिलरली जब माइनस आयोटा से करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, आयोटा और माइनस आयोटा। तो आपके पास यहाँ पे दो लेफ्ट कोसेट है, एक है आपके पास कैपिटल H और दूसरा है आयोटा कैपिटल H। ये हमारे पास दो लेफ्ट कोसेट है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कि कोसेट हमारे बनते कैसे हैं। तो यहां से बच्चों कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कोसेट्स की जो हम लोग यहां पे बता सकते हैं। पहले मैं यहां पे हेडिंग दे देता हूं इनको एज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट कि बच्चों ये जो राइट कोसेट हुए या ये जो लेफ्ट कोसेट हुए ये बेसिकली क्या है, ये सेट है। और बेसिकली ये सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास राइट कोसेट है, ये राइट कोसेट है, ये राइट कोसेट है, ये राइट कोसेट है। बेसिकली ये सेट है और इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे किसके हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि H A and AH both are subsets of कैपिटल G। मतलब कि ये जो HA राइट कोसेट एंड AH जो लेफ्ट कोसेट है ये बेसिकली क्या है, ये सबसेट्स हैं किसके, ग्रुप G के। सब ग्रुप नहीं बोले मैंने, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने सबसेट्स बोले हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे आपके पास कोसेट्स जो हैं वो सब ग्रुप हो जाए। जैसे कि ये हमारा सब ग्रुप नहीं है बिकॉज यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अच्छा बच्चों यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बच्चों, 1 है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको ग्रुप थ्योरी में कहीं पे भी कोई डाउट है तो ग्रुप थ्योरी की बहुत मैराथन प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाइए एक एक चीज पढ़िए फिर आप यहाँ पे आइए। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा कि इन जनरल हमारे जो राइट कोसेट हैं और जो लेफ्ट कोसेट हैं ये हमारे इक्वल नहीं होते, ये हमारे इक्वल नहीं होते। बट आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे तो इक्वल है, H आयोटा और आयोटा H तो हमारा सेम है सर, बिकॉज अगर H आयोटा में एलिमेंट देखोगे आयोटा और माइनस आयोटा, और आयोटा H को अगर आप ये देखोगे तो उसमें भी आयोटा और माइनस आयोटा आएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फॉर abelian ग्रुप G राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट, जहां पे A बिलोंग्स टू G। ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि अगर आपके पास ग्रुप अबेलियन है तो उसके बच्चों अगर आप राइट कोसेट आप फाइंड आउट कर लिए हैं आपने तो आपको लेफ्ट कोसेट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज
राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इक्वल होते हैं किस केस में, अगर आपका ग्रुप अबेलियन है। बट अगर आपका ग्रुप नॉन अबेलियन है तो आपके राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट अनइक्वल होंगे। अभी एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको ये चीज क्लियर भी हम कर देंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट को मैं एग्जांपल से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं जिससे आपको कोसेट्स का फील आए और ये एक प्रॉपर्टी आपके दिमाग में बिल्कुल रच बस जाए कि ये क्या है हमारे पास कोसेट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो इफ E is the identity, if E is the identity element in G, अगर हमारे पास, हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो इफ स्मॉल ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G, तो अगर मैं एच ई फाइंड आउट करूं तो बेसिकली वो क्या होगा बच्चों, एच ई, जहां पे एच हमारा सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। और आपको मालूम है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट को आप ऑपरेट करो तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको क्या दे देती है, वही एलिमेंट एच बिलोंग्स टू। तो यहां से क्या पता चला, ये क्या आया हमारे पास, पूरा सेट एच, कैपिटल एच, मींस कि जब आपने सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया राइट हैंड साइड से, तो आपको कोई दूसरा नया सेट नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, वही सेट कैपिटल एच मिल जाएगा, जो कि आप यहां पे भी देख रहे हो। यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। तो जब आपने आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ राइट हैंड साइड से या आप लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट किया सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट को, तो आपको क्या मिला, वही सेट कैपिटल एच मिला, कोई नया सेट नहीं मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपने राइट हैंड साइड से आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको वही सेट मिलेगा। सिमिलरली यही चीज मैं अगर लेफ्ट कोसेट के लिए डिफाइन करूं तो ई एच हो जाएगा, ये यहाँ पे एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, तो ये क्या आ जाएगा, एच, यहाँ पे एच हमारा सब ग्रुप का एलिमेंट है। तो यहां से एक चीज ये बच्चों प्रूव हुई कि ये जो हमारे पास कैपिटल एच होता है, मतलब कि कोसेट आप किसकी हेल्प से बना पा रहे हो, सब ग्रुप की हेल्प से। सब ग्रुप क्या है, एक सबसेट। तो ये जो आपके पास सब ग्रुप है ये अपने आप में ही राइट कोसेट भी है और लेफ्ट कोसेट भी है, किसका, एच का, जो कि जनरेट कर पाते हो आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ। आप देख सकते हो कि राइट कोसेट में हमारा कैपिटल एच है और लेफ्ट कोसेट में भी हमारा कैपिटल एच मेंशन है। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल एच जो बच्चों होता है ये हमारा राइट कोसेट भी है और लेफ्ट कोसेट भी। और ये क्यों हम लोग कर पाते, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट जब आप राइट हैंड साइड से ऑपरेट करो या लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करो, आपके सेट में कोई भी नया एलिमेंट नहीं आएगा, आपको वही सेट मिलेगा। तो यहां पे एज अ कंक्लूडिंग में क्या लिखूंगा कि thus capital H itself is a right as well as left coset of capital H in G generated by स्मॉल ई। आई होप आपको विजिबल है ये। तो यहां पे बच्चों मैं दो ही प्रॉपर्टीज पे अपने आप को लिमिट करूंगा, जहां पे आपने देखा कि जो राइट कोसेट है और जो लेफ्ट कोसेट है ये बेसिकली सबसेट्स हैं ग्रुप जी के। इन जनरल राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट अनइक्वल होते हैं, बट अगर आपका ग्रुप अबेलियन है तो आपका राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इक्वल होगा। तो अगर आपके पास ग्रुप कभी भी अबेलियन हो तो आपको लेफ्ट कोसेट निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधे राइट कोसेट निकाल लो, वही आपके हो जाएंगे लेफ्ट कोसेट। बस आप क्या कर देना, जो आपने एलिमेंट को राइट साइड में लिखा है वो लेफ्ट साइड में लिख दो। सेकेंड, कि जो आपके पास कैपिटल एच होता है, जो सब ग्रुप होता है, ये अपने आप में ही राइट कोसेट भी है और लेफ्ट कोसेट भी है, जो कि हम लोग जनरेट कर पाते हैं बाय द एलिमेंट आइडेंटिटी। तो ये चीज माइंड में रखना है। क्या माइंड में रखना है कि हमारा जो सब ग्रुप होता है, जो कोसेट जनरेट कर रहा है, ये बेसिकली राइट कोसेट भी है और लेफ्ट कोसेट भी। एक तरह से देखो ऑलराउंडर है हमारा,
ये बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। बैटिंग वाली साइड राइट कोसेट, बॉलिंग वाली साइड लेफ्ट कोसेट, ये दोनों तरफ से इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है। ये राइट कोसेट भी है और लेफ्ट कोसेट भी है। तो अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल कराऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आपके पास जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इन जनरल हमारे अनइक्वल होते हैं, वो कैसे है। तो एक दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसमें हम लोग ग्रुप नॉन अबेलियन चूज करेंगे और उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट अलग अलग होते हैं। तो मैं बोर्ड रब करता हूं, वो आपको बताता हूं। हाँ तो बच्चों, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें लेफ्ट और राइट कोसेट डिटरमाइन करने हैं सब ग्रुप एच के ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप S3। S3 हमारे पास परम्यूटेशन ग्रुप होता है ऑफ डिग्री 3, जिसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने परम्यूटेशन ग्रुप की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम तभी आपको कोसेट पढ़ा पा रहे हैं जब हमने आपसे सारे ग्रुप डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि जो सिमेट्रिक ग्रुप S3 है इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, तो बच्चों सबसे पहला होगा आपके पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन, फिर 3 साइकिल्स होंगी लेंथ 2 की, एक होगी 1 2, फिर एक होगी 1 3, फिर एक होगी 2 3, फिर 2 साइकिल होंगी लेंथ 3 की, जिसमें से 1 2 3 और एक होगी 1 3 2। तो ये आपके पास क्या है S3। और आपको मालूम है बच्चों S3 जो हमारे पास है ये कंपोजिशन ऑफ मैपिंग जो हमारे पास ऑपरेशन होता है उसके साथ ये बच्चों हमारा ये नॉन अबेलियन सिमेट्रिक ग्रुप है। और बच्चों हमारे पास सब ग्रुप क्या है, जिसमें 2 एलिमेंट है, एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन और एक 1 2, जो कि एक साइकिल है लेंथ 2 की। तो हमने कहा चलिए ठीक है, हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट और राइट कोसेट्स। तो लेफ्ट और राइट कोसेट फाइंड आउट करने की ट्रिक क्या है, सिंपल सी है। आपको क्या करना है, एलिमेंट पिक करते जाना है ग्रुप के और सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते जाना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एच आयोटा। एच आयोटा बनाने के लिए आपको क्या करना है, आयोटा से राइट हैंड साइड से ऑपरेट। यहाँ पे मैं डॉट नहीं लगाऊंगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप समझ जाना है यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है। और दूसरा एलिमेंट क्या है 1 2 और उसको भी आयोटा से किया। तो बच्चों अगर आप इसको करोगे तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन को आइडेंटिटी परम्यूटेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। और आइडेंटिटी परम्यूटेशन के साथ किसी और परम्यूटेशन को आप अगर ऑपरेट करते हो तो आपको वही परम्यूटेशन मिल जाता है, मतलब कि 1 2। तो आपने अभी वो प्रॉपर्टी भी देखी थी कि जब भी आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ सब ग्रुप के एलिमेंट्स को ऑपरेट करोगे तो आपको वही सबसेट मिल जाएगा, वही सब ग्रुप मिल जाएगा, मतलब कि वही कैपिटल H मिल जाएगा। अब आप क्या करो, दूसरा एलिमेंट पिक करो। दूसरा एलिमेंट क्या है बच्चों, 1 2 आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब 1 2 को हमने राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया, फिर 1 2 को हमने दूसरे एलिमेंट के साथ भी राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया। तो बच्चों यहां पे क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। और आइडेंटिटी परम्यूटेशन के साथ किसी भी परम्यूटेशन को आप ऑपरेट करो आपको वही परम्यूटेशन मिल जाएगा, मींस 1 2। एंड सेकेंड, यहां पे आपको मैंने परम्यूटेशंस को प्रोडक्ट करना सिखाया हुआ है, तो उसी का यूज करोगे अगर आप तो 1 की इमेज है 2 और 2 की इमेज इसमें क्या है 1, मींस कि 1 हमारा सेल्फ मैप हो रहा है। फिर आप क्या लो 2 की इमेज है 1 की इमेज क्या है इसमें 2, तो 2 हमारा सेल्फ मैप हो रहा है। मतलब कि ये बच्चों हमारे पास क्या है 1 2 एक एलिमेंट है और दूसरा हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिला। तो हमें फिर से क्या मिल गया, कैपिटल H मिल गया। ये वाला मेरा मार्कर थोड़ा सा फेड हो रहा है, मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूं। अब हमने क्या किया, कैपिटल H 1 3। तो क्या करना है, 1 3 को राइट हैंड साइड से ऑपरेट करना है अपने दोनों परम्यूटेशंस के साथ 1 3। तो बच्चों आइडेंटिटी परम्यूटेशन के साथ ऑपरेट हो रहा है 1 3, तो आपको 1 3 मिलेगा। अब आप देखो कैसे हम लोग कर रहे हैं, 1 की इमेज क्या है बच्चों 2 और 2 की इमेज इसमें क्या है 2।
फिर टू, टू की इमेज है वन, और वन की इमेज इसमें क्या है, थ्री। लीजिए, आपको अब की जब आपने वन थ्री एलिमेंट के साथ, वन थ्री परम्यूटेशन के साथ ऑपरेट किया राइट हैंड साइड से, तो अब की आपको दूसरा सेट मिला है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं अलग, कौन से, वन थ्री और वन टू थ्री। अब आप क्या करो, एच टू थ्री करो, तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन टू थ्री, वन टू, टू थ्री, तो ये बच्चों क्या होगा, टू थ्री, एंड इसको जब आप करोगे तो वन, वन की इमेज क्या है बच्चों, टू, टू की इमेज क्या है, थ्री, थ्री की इमेज है थ्री, थ्री की इमेज इसमें क्या है, टू, टू की इमेज है वन, वन की इमेज क्या है इसमें, वन। लीजिए, आपकी फिर से आपको एक नया सेट मिला जिसमें दो एलिमेंट हैं, जिसमें टू थ्री और वन थ्री टू। अब आप क्या करो, एच वन टू थ्री को ऑपरेट, तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन के साथ राइट हैंड साइड से ऑपरेट हो रहा है ये एलिमेंट वन टू थ्री, फिर वन टू जो एलिमेंट है उसके साथ भी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं राइट हैंड साइड से एलिमेंट वन टू थ्री, तो आपको क्या मिलेगा, वन टू थ्री। अब यहां पे देखो बच्चों, वन, वन की इमेज है टू, टू की इमेज क्या है, थ्री, फिर थ्री की इमेज है थ्री, थ्री की इमेज क्या है इसमें, वन, टू की इमेज है बच्चों वन, और वन की इमेज क्या है, टू, तो यानी कि टू सेल्फ मैप हो रहा है, तो इसको आप हटा भी सकते हो, तो यह बेसिकली यहाँ पे ये हमारा आया। तो ये जो सेट है वन टू थ्री और वन थ्री, ये हमारा किसके सिमिलर हो गया, एच वन थ्री के। अब आप देखते हैं, लास्ट एलिमेंट पिक करते हैं, वन थ्री टू, तो जब आइडेंटिटी परम्यूटेशन के साथ वन थ्री टू को आपने ऑपरेट किया, फिर वन टू के साथ भी राइट हैंड साइड से वन थ्री टू को ऑपरेट किया, तो आपको बच्चों क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है वन थ्री टू। अब आप देखो, वन, वन की इमेज है टू, टू की इमेज क्या है इसमें, वन, वन सेल्फ मैप हो रहा है, तो सेल्फ मैप हो रहा है उसको आप हटा भी सकते हो। अब फिर आते हैं बात टू, टू की इमेज क्या है, वन, और वन की इमेज नहीं, टू, टू की इमेज क्या है, वन, और वन की इमेज क्या है बच्चों इसमें, थ्री, और फिर थ्री की इमेज है थ्री, और थ्री की इमेज इसमें क्या है, टू। तो लीजिए, ये सेट हमारा किसके इक्वल आ रहा है, एच टू थ्री के, एच टू थ्री। तो आपके पास ग्रुप में टोटल सिक्स एलिमेंट थे, उन सिक्स एलिमेंट को हमने राइट हैंड साइड से सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया, और जब ऑपरेट किया हमने, तो हमें टोटल कितने राइट कोसेट मिले, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट कोसेट ऑफ एच इन S3 आर, हमारे पास जो राइट कोसेट्स है, एक तो मैंने आपको बताया कि जो सब ग्रुप होता है वो खुद में राइट कोसेट होता है, तो एक तो हो गया बच्चों कैपिटल एच फर्स्ट, दूसरा एच वन टू के साथ भी ऑपरेट करा तो भी कैपिटल एच मिला, तो कोई लॉजिक नहीं उसको बार बार लिखने का। डिस्टिंक्ट राइट कोसेट कितना, एक ही हमारे पास, ये एच वन थ्री सेट लिख भी देते हैं, जिसमें है वन थ्री और वन टू थ्री, और एक है आपके पास एच टू थ्री, जो कि है बच्चों हमारे पास टू थ्री और वन थ्री टू, वन थ्री टू। तो यहां पे आप देख रहे हो आपके पास टोटल थ्री राइट कोसेट्स हैं S3 के, S3 में एक है आपके पास कैपिटल एच, दूसरा है आपके पास H13, और तीसरा है आपके पास H23। सिमिलरली आप क्या करोगे, लेफ्ट कोसेट फाइंड आउट कर सकते हो, तो मैं लेफ्ट कोसेट अब पूरे नहीं फाइंड आउट करूंगा, वो आपके लिए एज अ होमवर्क है, बट जो मैंने आपसे कहा था उसको जरा एक बार मैं बता देता हूं कि जब आप, जैसे मैंने एलिमेंट पिक किया वन थ्री को, या मैं वन थ्री को ही पिक करूं कि, हाँ वन थ्री को पिक करता हूं मैं, वन थ्री को
मैंने सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 3 आइडेंटिटी परम्यूटेशन और 1 3 और ये 1 2। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, आइडेंटिटी परम्यूटेशन के साथ कोई भी परम्यूटेशन ऑपरेट करोगे आपको वही परम्यूटेशन मिल जाएगा, मींस 1 3। अब यहां पे देखो 1 की इमेज क्या है बच्चों इसमें 3, और 3 की इमेज इसमें क्या है 3, और 3 की इमेज इसमें क्या है 1, और 1 की इमेज इसमें क्या है 2, फिर 2 की इमेज है 2 और 2 की इमेज इसमें क्या है 1। तो आप देख रहे हो आपके पास क्या है 1 3 और 1 3 2। तो आप देख रहे हो ध्यान से, ये जो एलिमेंट है 1 3, जब इसको हमने राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया तो हमें जो सेट मिल रहा है जिसमें आपके पास एक 1 3 है और एक 1 2 3 है, उसी एलिमेंट को जब हमने लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऑपरेट किया तो हमें ये दूसरा वाला साइकिल मिल रहा है, मतलब कि एक अलग एलिमेंट मिल रहा है। 1 2 3 नहीं मिल रहा है, आपकी 1 3 2 मिल रहा है। तो यहां से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ये हमारा इक्वल नहीं है 1 3 के। आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, जब ग्रुप अबेलियन होगा तब तो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इक्वल होते हैं, बट अगर आपके पास ग्रुप नॉन अबेलियन होगा बच्चों, तब आपके पास राइट कोसेट जरूरी नहीं है कि इक्वल हो लेफ्ट कोसेट के। जैसा कि आप देख सकते हो एलिमेंट वही है 1 3, जब उसको हमने राइट साइड से ऑपरेट किया तो एक हमें नया सेट मिला है, और जब उसको हमने लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया तो हमें एक नया सेट मिल रहा है। और वो भी कौन सा, यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 है, यहाँ पे एलिमेंट है 1 3 2, यानी कि दोनों सेट क्या है अलग अलग। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई सेम एलिमेंट को आप राइट साइड से भी ऑपरेट करो और लेफ्ट साइड से भी ऑपरेट करो तो आपको सेम सेट मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। वो तभी पॉसिबल है जब आपका ग्रुप अबेलियन हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट को प्रूव किया। अब यहाँ पे बच्चों आप लेफ्ट कोसेट भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊं, कैसे बताऊं, एक चीज तो आप देखो, जब आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करोगे सब ग्रुप के साथ तो आपको क्या मिलेगा, सब ग्रुप एच, ये तो क्लियर है। 1 2 को जब आप एच के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको यही एच ही मिलेगा, क्योंकि आपके पास क्या होगा आइडेंटिटी परम्यूटेशन, और दूसरा 1 2 को जब ऑपरेट करोगे फिर वही मिल जाएगा। अभी हमने देखा 1 3 को जब आपने एच के साथ ऑपरेट किया तो आपको मिल रहा है 1 3 और 1 3 2। अब मैं क्या कर रहा हूं 2 3 को ऑपरेट करता हूं, 2 3 मैं ऑपरेट करके कर देता हूं जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाओ कि सर ने लेफ्ट कोसेट नहीं निकाले, सर लेफ्ट कोसेट भी निकाल के जाएंगे। 2 3 आइडेंटिटी परम्यूटेशन 2 3 और 1 2। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये तो आपका 2 3 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे 1 तो है नहीं, 1 की इमेज यानी कि 1 सेल्फ है पूरा, 1 1 की इमेज 1 और 1 की इमेज इसमें क्या है 2, 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 3, तो 1 2 3, और 3 की इमेज है 2 और 2 की इमेज क्या है 1, तो ये क्लोज हो गया। तो आपको ये सेट, अब आप देख सकते हो H 2 3 को जब राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया तो आपको ये सेट मिल रहा है, जब 2 3 को जब आपने लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया तो आपको नया सेट मिला, मींस कि ये एलिमेंट आपका चेंज हो रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे जब 1 2 3 करोगे कैपिटल H के साथ तो आपको एक तो 1 2 3 आइडेंटिटी परम्यूटेशन और फिर 1 2 3 1 2, तो ये आपका आ गया 1 2 3। अब 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज क्या है इसमें 1, मीन्स की 1 सेल्फ मैप हो रहा है, और 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 3, और फिर 3 की इमेज है 1 और 1 की इमेज है 2, तो आपको ये सेट मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप 1 3 2 जब आप फाइंड आउट करोगे, मतलब कि ऑपरेट करोगे लेफ्ट हैंड साइड से सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ, तो आपको मिलेगा 1 3 2 1 3 2 और आपको मिलेगा 1 3। आप इसको एज अ होमवर्क वेरीफाई भी करना। तो यहां से आप कह सकते हो कि आई होप आपको विजिबल है, हाँ, जो लेफ्ट कोसेट हैं, लेफ्ट कोसेट्स of H in S3
आर कैपिटल एच। सेकेंड आपका मैं मेंशन कैसे करूं, 13H जिसमें आपके पास है 13 और 132 एंड एक और है आपके पास 23 कैपिटल H जिसमें आपके पास है 23 और 123। तो आप देख सकते हो आपके ये 3 लेफ्ट कोसेट है जिसमें से कैपिटल H, 13 कैपिटल H और 23 कैपिटल H। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया और ये भी देखा कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट तभी इक्वल होते हैं जब ग्रुप अबेलियन हो। अगर ग्रुप अबेलियन नहीं है तो आपके ये जरूरी नहीं है कि सेम हो। सेम एलिमेंट को हमने जब राइट साइड से ऑपरेट किया और जब लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया हमें नए सेट मिल रहे हैं, तो इससे ये चीज क्लियर हुई। तो आई होप आपको आप कोसेट का फील आ रहा होगा धीरे धीरे कि कोसेट हमारा होता क्या है, कोसेट हम लोग निकालते कैसे। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।